Hi. So this is today's profit. मैंने बहुत सारे शेयर्स बाय किए हैं आज। ये रीज़न है मैं अकाउंट को डायरेक्ट ओपन नहीं कर रहा है। तो बेसिकली अगर मैं निफ्टी की बात करूँ आज, तो निफ्टी में फैंटास्टिक एक प्रॉफिटेबल सेटअप बना आज। इज़ अ फैंटास्टिक प्रॉफिटेबल सेटअप। व्हाई? You can see I have drawn the sine wave in a manner with a combination of new wave timing. तो न्यू वेव का अगर आपको पता है, there is a new wave where there is a very important number we work with 122 122 cycle. मैं कोई भी एनालिसिस हो, मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से उसका जो फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल को होल्ड करते हुए मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप मेरे गैन एंगल ड्राइंग देखे होंगे, जिस मेथड को मैं यूज़ करता हूँ, दिस इज नॉट द वे द वेरी अदर पीपल यूज, बट आई ऑलवेज ट्राई टू यूज इट इन द पॉइंट ऑफ द प्राइस एक्शन। मतलब मार्केट में जिस तरीके से मोमेंटम बन रहे हैं, उस तरीके से मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ, ताकि एंड ऑफ द डे मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक प्रॉपर छोटा सा स्टॉप लॉस और एक बिगर टारगेट, राइट? तो यहाँ पर जो मूवमेंट हमने देखा आज, मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किए हैं द मॉर्निंग इटसेल्फ। तो अगर आप देखें, ये तो डेफिनेटली मॉर्निंग का एक स्कैल्पिंग था। इसके बाद अगर हम देखें तो 12.6 पर हमने डिस्कस किए थे, मार्केट जो है वो 1.618 लेवल ऑलमोस्ट 1045 से ये रिवर्स करना स्टार्ट हो गया 1.618, और 1.618 को हमने कंबाइन किया फिबोनाची 3.618 से। तो यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या? 3.618 पर बॉटम बनाने की कोशिश की मार्केट ने, बट 4.236 तक पहुंच नहीं पाया। वहां से 1.618 लेवल से मार्केट वाज एबल टू होल्ड द 2x1 एंगल, राइट? अब 2x1 एंगल को होल्ड किया मार्केट ने। अब साथ साथ पैरेलली मार्केट ने ये जो साइन वेव का अप ट्रेंड है ना, इसको पकड़ लिया, राइट? प्रीवियस साइन वेव का जो डाउन ट्रेंड था उसको मैच कर दिए, इस अप ट्रेंड को पकड़ लिए along with the 2x1 angle, along with the 2x1 angle support provided by the market with the price action. What is the price action? You can just easily identify it using the 2 minute of the time frame over here. तो यहाँ से मार्केट को अगर आप देखेंगे, कंटिन्यूअस 2x1, 3x1, 4x1 तीनों एंगल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। सो दिस बिकम अ जोन। So this become a zone. What zone it is? It is the accumulation zone formed by the market. अब बाद में इस मोमेंटम पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने मार्क किए थे कि आइदर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर मार्केट ने पैरेलली ना चलकर अनपैरेलल वे में साइन वेव को कंप्लीट किया। नाउ अंडरस्टैंड इट पॉइंट ऑफ द डाइवर्जेंस। मैंने जैसे कहा था, मैं चीजों को प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। नॉट, आई डोंट यूज एनी काइंड ऑफ complex term, but I always try to make it easy. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डाइवर्जेंस समझ लीजिए, साइन वेव गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड डायरेक्शन, नाउ द प्राइस गोइंग ऑन द डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन। अगेन फ्रॉम हियर इट इज नाउ कोरिलेटिंग, मतलब ये साइन वेव नीचे की तरफ आ गए। यू कैन सी द प्राइस ऑल्सो केम डाउन। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे, साइन वेव की तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ गए, नीचे की तरफ आए, एंड हियर इस पॉइंट पर आकर, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर आकर ये प्रीवियस एक्यूमुलेशन जोन पर आ गए। 8x1 को मार्केट ने रीटेस्ट किए। ओवरऑल प्राइस जो 8x1 के ऊपर बने थे, वहां पर मार्केट ने एक चैलेंज क्रिएट किया। इस चैलेंज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, लाइक वेरी बेसिक वे, देयर इज अ पैरेलल चैनल इंडिकेटर, this is the parallel channel, right? तो मार्केट में this is the parallel channel formed,
along with the 8/1 angle breakout, along with the previous accumulation zone. और यहाँ पर फिबोनाची का भी बहुत एक important role. You draw the Fibonacci from this bottom to this top, you will find to see this is the exact 1.618 level where the market took the support. Along with that, मार्केट जब भी ज्ञान एंगल को ब्रेक करते हैं ना, ज्ञान एंगल को ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट दूसरा ज्ञान एंगल पर नहीं आए एंड मार्केट गो एंड क्रॉस प्रीवियस रेजिस्टेंस, दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ द ट्रेंडिंग मूव. तो यहाँ से मार्केट का एक बहुत ट्रेंडिंग मूव आ. तो ओवरऑल यहाँ पर भी सेम तरीके का द मार्केट ट्राई टू फॉल बट द साइन वेव ट्राई टू फॉल बट द मार्केट. सो वी एक्सपेक्टेड इन another 8 to 9 minute of the movement, but वो हुआ नहीं और 2:29 से मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया. वी एक्सपेक्टेड इट टू ये जो राइज हमने एक्सपेक्ट किया था, ये और थोड़ा 4-5 मिनट एक्सपेक्ट किया था, बट वो हुआ नहीं. तो इस पॉइंट से डाइवर्जेंस आ गया मार्केट, राइट. डाइवर्जेंस बोलो, नॉन कोरिलेशन बोलो, नाम से कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जाता, द वर्क नहीं. तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी वही सेम डाइवर्जेंस फॉर्मूले हमारे लिए काम किए. मार्केट गॉन, साइन गॉन ऑन द अपवर्ड साइड, मार्केट कीप डाउन ऑन द डाउनवर्ड साइड, एंड दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द साइन वेव ऑन द लार्जर साइड. अगेन ऑलमोस्ट ये अभी मार्केट क्लोज हो गए हैं. सो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मार्केट का, इफ यू सी दिस इज समहाउ इंडिकेटिंग दैट वी आर प्रोवाइडेड some kind of cushion by the market. Okay. But again, जब सब लोग बेचने को राजी हो जाए, the mass sentiment came to the bearish side, then only market rise. You have to understand that point. अगर मार्केट देखिए ऊपर की तरफ जा सकते हैं, नीचे की तरफ आ सकते हैं, the short term time frame really doesn't matter. So what matter is the long term market. बाकी शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजीज हैं. हमने काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजीज को प्लॉट किए. वी रेप्लिकेट द स्ट्रैटेजीज, वी ट्रेन विद दिस स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग. सो आई होप यू फाउंड समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस सेशन. दिस इज अ वेरी एडवांस लर्निंग ऑफ द साइन वेव एंड वी ऑलरेडी include the sine wave learning in our area 12 prime. Okay. And that's the concept of the overall new wave. So that's it as of now from my end today, and I will get back with you in minutes.